उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया और जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस्तीफा क्या अपनी मर्जी से दिया या इस्तीफा उनसे दिलवाया गया, और क्या इस्तीफा देने के पीछे एक सबसे बड़ी साजिश है क्या। आज उस साजिश का मैं पर्दाफाश करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार विपक्ष इशारा क्या कर रहा है और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मजबूरन है या इस्तीफा दिलवाया गया। तो दरअसल अपने दर्शकों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा, इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखिए। जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया, जाने उपराष्ट्रपति के हटने की इनसाइड स्टोरी आज मैं बताऊंगा कि कैसे जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई है। लगभग पिछले 24 घंटे से देश के राजनीतिक हलकों में एक ही खबर चर्चा में है और अभी तक इस गुत्थी का सही जवाब नहीं मिला है। यह खबर है जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की। दरअसल अब तक तमाम कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया। हालांकि स्वास्थ्य कारण का जिक्र किया जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का ट्वीट बहुत कुछ इशारा करता है। वो बहुत बड़ा ट्वीट है। जयराम रमेश के ट्वीट से इशारा किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिससे पूरे घटनाक्रम को समझने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने लिखा कि बीते दिनों जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब की बात बता रहा हूं कि 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति है बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। उसके बाद शाम 4:30 पर पुनः बैठक होती है, लेकिन जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट हुआ कि जो दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 के बीच में जो गंभीर ये जो चर्चा हुई है उसमें कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह अनुपस्थित रहे। रमेश ने कहा यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठता है। दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे। जगदीप धनखड़ की भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से नहीं बन रही थी। इसमें माना जा रहा है कि मोदी शाह से भी उनकी नहीं बन रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दबाव उनके ऊपर था और जो इस्तीफा उन्होंने दिया वो दबाव में दिया है। और विपक्ष ये कह रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि गुजरात लॉबी ने इस्तीफा उनसे दिलवाया। बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ उनकी नहीं बन रही थी और इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई आने वाले समय के अंदर जगदीप धनखड़ क्या कोई और बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे।